हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यहाँ पर बेटा हमने एक जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस किया था कि कैसे लोग आत्महत्या करते हैं और कैसे लोग जो लोन लेते हैं उसको चुका नहीं पाते हैं। तो बाद में क्या होता है, रीड द रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। इसको हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था और इस पर डिस्कस किया था कि कैसे लोग जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वर्क है। इस प्रोजेक्ट में क्या है, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड अबाउट फार्मर्स, यानी आपके माइंड में जब ऐसी सिचुएशंस आप पढ़ रहे हैं किसी न्यूज़पेपर वगैरह से, तो आपके माइंड में फार्मर्स के प्रति कैसे विचार आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं। एंड फार्मिंग, जो खेती करते हैं। राइट सम क्वेश्चंस इन योर ग्रुप एंड आस्क ए फार्मर, और एक किसान से आप पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी क्रॉप्स डू दे ग्रो इन ए ईयर, एक साल में कितनी क्रॉप वो ग्रो करते हैं। विच क्रॉप नीड हाउ मच वाटर, और एक क्रॉप को जो सबसे ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी किसान हो उनसे आप ये रिपोर्ट ले सकते हैं और उनसे परामर्श कर सकते हैं। अब यहाँ पर एज इट, जैसे हमने एक स्टोरी पढ़ी है ऊपर फार्मर्स के बारे में, तो ऐसे यहाँ पर भी ये क्या है, भास्कर भाई हैं फार्म, भास्कर भाई फार्म। तो भास्कर का एक फॉर्म है भाई का, डेहरी विलेज गुजरात का। अब यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर ये देखते हैं। एज वी इंटर्ड हिज फॉर्म, जब हम उसके फॉर्म में इंटर करते हैं तो वी वर सरप्राइज, तो हम क्या है, आश्चर्यचकित रह गए। देयर वर डेड लीव्स, वाइल्ड प्लांट्स एंड ग्रास इज एवरीवेयर, वहाँ चारों तरफ डेड लीव का मतलब क्या है, जो पत्तियाँ सूख जाती हैं और पेड़ों से गिर जाती हैं नीचे। ड्राई लीव्स वो डेड ही हो जाती हैं। और वहाँ पे क्या थे, जंगली पेड़ थे और ग्रास थी चारों तरफ। सम ऑफ द ट्री ब्रांचेस सीम सो ड्राई, वहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे भी थे जिनकी जो शाखाएं थी बहुत ज़्यादा सूख चुकी थी। एज इफ ईटन बाय द इंसेक्ट, जैसे उनको किसी इंसेक्ट ने खा लिया हो। एट प्लेसेज वी सॉ सम प्लांट विद कलरफुल लीव्स, और कहीं पर ऐसे ही प्लांट थे जहाँ पर पत्तियाँ कैसी थी, उनकी कलरफुल थी, वो भी हमने देखे। वाई दीज, ये क्यों थी भाई, कहीं पर तो सूखी हुई थी और कहीं पर क्या है, कलरफुल लीव्स थी। तो भास्कर भाई सेड दे वर क्रोटन प्लांट, क्योंकि ये क्रोटन का प्लांट है। उन्होंने बताया, भास्कर भाई ने बताया कि भाई ये कॉटन का प्लांट है, कॉटन नहीं क्रोटन का। विच गेव हिम ए सिग्नल, यह हमें एक सिग्नल देता है। व्हेन द सॉइल बिकम ड्राई, जब सॉइल सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो हमें ये क्या है, एक सिग्नल देता है प्लांट। वी वर सरप्राइज, हम बहुत आश्चर्यचकित रहे। हाउ, कैसे। ही एक्सप्लेन दैट द रूट्स ऑफ द क्रोटन डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड, उन्होंने बताया कि इस प्लांट की, जो क्रोटन का प्लांट है, इसकी जो रूट्स होती हैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, क्योंकि जिनकी रूट्स ज़्यादा गहराई तक जाती हैं वो क्या होता है, प्लांट वहाँ से पानी लेते रहते हैं। लेकिन जब ड्राई सॉइल होती है तो ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स सॉइल में ऊपर ही होती हैं, ठीक है, तो जल्दी सूख जाते हैं। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई, जब अर्थ की ऊपर की लेयर ड्राई होती है, द क्रोटन लीव्स बैंड एंड बिकम लिम, मतलब वो क्या हो जाती हैं, उसकी जो लीव्स हैं बैंड हो जाती हैं और पेड़ से अलग हो जाती हैं। दिस सिग्नल टेल्स भास्कर भाई विच पार्ट ऑफ हिज फार्म नीड टू बी वाटर, तो इससे ये पता चलता है, भास्कर भाई बताते हैं कि मुझे इससे ये पता चल जाता है कि मुझे अपनी फार्म हाउस के अंदर क्या करना है, पानी की सप्लाई करनी है। वी फाउंड द सॉइल सॉफ्ट एंड क्रम्बली, मतलब हमने वहाँ की जो सॉइल सॉफ्ट और कैसी थी, क्रम्सली थी, ठीक है ना, क्रम्बली थी, जो वहाँ पर हार्ड भी थी। वी कुड सी टॉल कोकोनट ट्री, वहाँ पर हमने कोकोनट के ट्री जो बड़े बड़े होते हैं उनको भी देखा। कोकोनट के ट्री क्या है, बहुत लंबे हो जाते हैं। फुल ऑफ द फ्रेश कोकोनट, उनके ऊपर कोकोनट भी लगे हुए थे। वी थॉट ही मस्ट बी यूजिंग सम स्पेशल फर्टिलाइजेशन,
फर्टिलाइज़र्स हमने सोचा कि इसके अंदर, क्योंकि ये पेड़ इतना बड़ा हो गया है और इस पर कोकोनट क्या है ताज़े लगे हुए हैं, तो इसमें हो सकता है कि कोई स्पेशल टाइप का फर्टिलाइज़र डाला जाता होगा। भास्कर भाई सेड कहते हैं ही डज नॉट बाई फर्टिलाइज़र, वो फर्टिलाइज़र नहीं खरीदते हैं मेड इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में बने हुए। हिज सॉइल इज फर्टाइल, उनकी सॉइल फर्टाइल है बिकॉज ऑल ऑफ द ड्राई लीव्स, क्योंकि जितनी भी ड्राई लीव्स होती हैं या डेड लीव्स हो जाती हैं, विच स्लोली रोट, जो सड़ जाती हैं, मिक्स विद इट, और इसमें मिट्टी में मिल जाती हैं। ही डग द सॉइल ए लिटिल, वह ज़मीन को थोड़ा सा खोदते हैं, एंड टोल्ड अस टू लुक, और हमें बताते हैं, दिखाते हैं। वी सॉ 1000 ऑफ अर्थवॉर्म, तो वहाँ पर क्या हज़ारों अर्थवॉर्म देखते हैं। दीज आर मे सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि जो अर्थवॉर्म होता है वो फार्मर्स का फ्रेंड भी होता है और सॉइल के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सॉइल को क्या बनाता है, वो फर्टाइल बनाता है। He said the earthworm soften the soil as they keep digging underneath to make tunnels, क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ज़मीन को खोदते रहते हैं, उसको सॉफ्टन करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं, टनल खोदते रहते हैं, यानी ये धीरे धीरे आगे की तरफ एक सुरंग टाइप में बनाते रहते हैं, जिससे जो हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है और सॉफ्ट भी होती है। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजीली गेट इनटू द सॉइल, जब वो टनल्स बनाते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है, एयर और वाटर आसानी से ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। द अर्थवॉर्म ऑल्सो ईट द डेड लीव्स एंड प्लांट्स को खाते हैं, डेड लीव्स को खाते हैं अर्थवॉर्म, एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइजर द सॉइल, और जो ये ड्रॉप करते हैं मतलब इनकी जो फेसिस लैट्रिन होती है वो सॉइल को क्या करती है, फर्टाइल करती है। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन सिटी, यानी प्रवीण भी हमको बताता है उसके जो अंकल सिटी में रहते हैं, हु हैज़ डग ए पिट इन हिज गार्डन, उन्होंने भी क्या है अपने गार्डन में गड्ढा खोदा हुआ है। ही पुट्स ड्राई लीव्स इन इट इन द पिट, यानी पिट के अंदर जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको रखते हैं, अलॉन्ग विद ऑल द किचन वेस्ट, और जो किचन का वेस्ट होता है उसको भी वहाँ पर रख देते हैं। पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सब्जियों के और फलों के जो छिलके होते हैं, एंड लेफ्ट ओवर फूड, लेफ्ट ओवर का मतलब है जो फूड शाम को बच जाता है तो उसको सुबह वो उसी में डाल देते हैं। ही ऑल्सो हैज़ अर्थवॉर्म इन द पिट, पिट में क्या है उनके भी अर्थवॉर्म हैं। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट, वे टर्न कर देते हैं वेस्ट को कंपोस्ट में, ए नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, बन जाता है। सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइज़र विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी, यानी और अतिरिक्त धन खर्च न करके इसके जो अंकल हैं वो इसी से क्या है खाद बना लेते हैं। ये खाद बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, जो फैक्ट्रियों से आता है उससे बेटर खाद माना जाता है, क्योंकि ये हमारी सॉइल को नुकसान भी करते हैं। वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट फ्रॉम द फार्म, हमने कुछ क्या है फार्म से, वी ऑल हैड सम, यानी हम जितने भी वहाँ पे थे सभी ने फार्म से कुछ फ्रेश कोकोनट भी लिए। दे वर रियली टेस्टी, वास्तव में वो बहुत टेस्टी थे। वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट ए न्यू वे ऑफ फार्मिंग, यानी हमने खेती के बारे में जो नए नए तरीके हैं उनके बारे में हमने और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी। ग्रुप मेंबर पारुल, हंसा, कृतिका, ये सब बच्चों के नाम हैं क्लास 5th के जो वहाँ गए हैं। जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम ए फील्ड टू ए प्लेट, प्लेट का मतलब क्या है, एक फील्ड मतलब खेत में पैदा होता है। ये बाजरे की कहानी यहाँ पे सुनाई जा रही है, और कहाँ पहुँचता है प्लेट मतलब खाने में। वाट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन एंड नेक्स्ट पेज, आपने क्या देख सकते हैं, वाट कैन यू सी, आपने क्या देखा जो पिक्चर्स आपको नेक्स्ट पेज पर बताई गई हैं। इन पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा कोव्स इन द मोर्टार, यानी ओखली यूज फॉर क्रशिंग, ठीक है, आगे बताई गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ओखली में बाजरा की क्या रखी हैं, फलियाँ रखी हुई हैं, जो उसकी क्या होती है, बाली होती है। द कोव्स आर क्रश्ड विद ए पेस्टल, मतलब मूसली, ओखली मूसली आप गांव के बच्चे होंगे जानते होंगे, ठीक है ना। किसी भी हार्ड चीज़ को कूटने के लिए ऐसी गांव में होती हैं, और बाज़ार से आजकल शहरों में भी ये होती हैं, जिसको कहते हैं इनाम दस्ता कहते हैं।
तो आप समझ चुके होंगे उसमें क्या है, बाजरा पड़ा हुआ उसको कूटा जा रहा है और वहाँ से उसके दानों को सेपरेट किया जा रहा है। एंड द सीड आर सेपरेटेड फ्रॉम द को मतलब बाल से उसकी से। यू कैन सी द सेपरेटेड सीड्स इन पिक्चर 3। अब 3 में क्या है, पिक्चर नंबर 3 में देखेंगे सेपरेट हो गए बाजरे के जो हैं सीड्स। पहले तो उनको खेतों से काटा जा रहा है, फिर उनको मूसली में और ओखली मूसली से उनको अलग किया जा रहा है, फिर बाजरे के सीड्स आप देख रहे हैं प्लेट में अलग हो गए हैं। ठीक है, हम बाजरे की स्टोरी यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नाउ दिस वर्क इज ऑल्सो डन बाई बिग मशीन्स। यदि आपके पास ज़्यादा फील्ड में ऐसी फसल है तो इसको मशीन से लाइक है थ्रेशर से अलग किया जाता है, क्योंकि ऐसे कूट कर उसको अलग करना पॉसिबल नहीं है। ये तो थोड़ी सी है, किलो 2 किलो जो आपकी कॉप्स हैं उनको अलग करने के लिए। वी कॉल बोथ दीज एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन्स टू क्रश द सीड्स। सीड्स को बाहर करने के लिए आज की डेट में हैंड का भी यूज करते हैं और मशीन्स का भी। तो व्हाट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज टू कट द स्टेम इन द पिक्चर 1। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है। व्हाट डू यू थिंक इज बीइंग डन इन द ग्राइंडर चक्की इन पिक्चर 4। तो यहाँ पे दी हुई हैं, देखिए आप। बी यूज टू डू द वर्क शोन इन पिक्चर 5 and 6। यू कैन सी दैट द डफ इज रेडी इन पिक्चर 6, यानी आटा उसके बनके तैयार हो गया है। When do you think a sweep, छलनी जो होती है जिससे हम आटे को छानते हैं, would have been used? Discuss each step in details in any language you wish to use। जैसा आप चाहते हैं उसमें आप ऐसी ही लैंग्वेज में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या था, यही स्टोरी थी इसकी। तो बाजरे की जो स्टोरी है कहाँ तक एंड हो जाती है, वॉट बाजरा की जो स्टोरी है, जर्नी ऑफ ए बाजरा सीड फ्रॉम ए फील्ड टू ए प्लेट। यानी एक प्लेट से, एक खेत से लेकर और एक प्लेट तक आने की जो कहानी है उस डायग्राम में दिखाई गई है। फर्स्ट डायग्राम में आप देखेंगे क्या हो रहा है कि एक फीमेल है बाजरे को खेत से अलग कर रही है, फिर उसको मूसली में पीटा जा रहा है। अब थाली में बीज आ गए हैं, अब बीज को पीसा जा रहा है चक्की से। जिनके घरों में ये हैं वहाँ होता है, लेकिन आज की डेट में क्या है, हम सब आरकसी हो गए हैं, लेजी हो गए हैं, तो हम सब ट्रैक्टर से जो बुला के घर पे ही पिसवा लेते हैं, कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आटा बन गया, आटा को छाना जाता है, उसको फ्रेश के उसको माड़ा जाता है, जैसे डायग्राम 7 में माड़ा गया है, फिर उसको तवे पर डाला जाता है, रोटी बनके तैयार हो जाती है। ये है आपकी स्टोरी ऑफ बाजरा। ओके, थैंक यू। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टर्न पर आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा।